लैव व्यवस्था 17 का पहला से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह और कुल के इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि इस्राएलियों के घरानों में से कोई मनुष्य हो जो बैल व भेड़ के बच्चे व बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा की चढ़ने के निमित्त ना लगे जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहने का दोष लगे, और वह मनुष्य जो लहू बहने वाले ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। जिस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिन को वह खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करे, और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंधित के लिए जलाए। और वे जो बकरों में पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। और तू उनसे कह कि इस्राएलियों के घरानों के लोगों में से वह उसके बीच रहने चहरे परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होम बलि व मेल बलि चढ़ाए, और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले जाए। वह मनुष्य अपने लोग में से नाश किया जाए। फिर इस्राएलियों के घरानों के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए। मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो
देशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी न खाए, और इस्राएलियों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेरा करके खाने के योग्य पशु व पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उड़ेलकर धूल से ढाँप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाएगा, और चाहे वह देशी हो व परदेशी हो। जो कोई किसी लोथ व फड़के हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। और यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। आमीन।